राजस्थान की विधानसभा में आज एक और गांधी, जिन्होंने हमारे देश का कभी नेतृत्व किया, राजीव गांधी फिनटेक डिजिटल संस्थान के विधेयक पर यह सदन विचार कर रहा है। ये 15वीं विधानसभा का अंतिम सत्र और हम अंतिम विधान को बनाने की प्रक्रिया से गुजर रहे हैं। मुझे इस बात की तकलीफ रहेगी और मैं चाहूंगा कि कम से कम ये परिपाटी आगे नहीं बढ़े। ये सदन सर्वोच्च प्रतिनिधि सभा है। यहाँ एक एक बात जो बोली जाती है वो राजस्थान की जनता उसको देखती है, परंतु आज इस प्रकार के विधेयक पर चर्चा हो और प्रमुख शासन सचिव गैलरी में नहीं हो, ऑफिसर गैलरी में नहीं हो, मैं समझता हूँ ये इस बात को सिद्ध कर रहा है कब बहुत कुछ चीज़ें बदलने वाली है। अध्यक्ष महोदय, जो मैं उद्देश्य और कारणों के कथन को पढ़ता हूँ, सरकार ने दावा किया है कि राजीव गांधी के नाम से स्थापित होने वाली ये फिनटेक डिजिटल यूनिवर्सिटी एक विश्व स्तरीय संस्था होगी। प्रदेश में फाइनेंस और उससे जुड़े सेक्टर में उच्च शिक्षा और अनुसंधान की आवश्यकता पूरी करेगी। बहुत बड़े उद्देश्य और के साथ इसको स्थापित किया जा रहा है। मंत्री जी, संस्था भी प्रदेश स्तरीय नहीं, राष्ट्रीय स्तरीय नहीं, विश्व स्तरीय हो। बड़े कनवास पर बड़े सपने देखने भी चाहिए। और इसमें यह भी कहा, प्रदेश के विद्यार्थियों को विश्व स्तरीय शिक्षा प्राप्त करने का अवसर मिलेगा। प्रदेश में फाइनेंशियली टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री के रूप में उभरेगा। आईटी के लिए उच्च स्तरीय वातावरण बनेगा। और आपने ये सही है कि इंस्टीट्यूशन, ये राजीव गांधी जी के नाम से जो संस्थान है, इस विधेयक के बाद में विश्वविद्यालय का स्वरूप ले लेगा। एक डीम्ड यूनिवर्सिटी डिग्री बांटने के लिए राजस्थान में एक और कारखाना आप स्थापित कर रहे हो। मंत्री महोदय, बधाई हो आपकी। और इसके साथ ही राजस्थान में सरकारी क्षेत्र में 29 विश्वविद्यालय हो जाएंगे और अकेले जोधपुर में 7। अब जोधपुर को आप विश्व स्तरीय शिक्षण संस्थाओं का हब बनाना चाहते हैं। मैंने पहली बार देखा सभापति महोदय, जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय सबसे पुराना विश्वविद्यालय है, उसके 4 वाइस चांसलर, 4 पूर्व कुलपति विश्वविद्यालय, जिस विश्वविद्यालय का नेतृत्व उन्होंने किया, धरने पर बैठते हैं और ये कहते हैं कि हमारे और हमारे कर्मचारियों की कम से कम पेंशन का प्रबंध तो सरकार करे। पल्ले नहीं आने और अम्मा चली बुनाने की तर्ज पर मैं समझता हूं कि आप इस संस्था को लेकर आ रहे हैं। और आपने वित्तीय ज्ञापन में स्वयं ने स्वीकार किया 2021-22 3 साल पहले आपने बजट पैरा 47 में 400 करोड़ का इस फिनटेक डिजिटल यूनिवर्सिटी संस्थान के लिए प्रोविजन किया। फिर आपने नाम बदलकर, मैं अच्छा रहता, मैं इसको पढ़ रहा था, नाम परिवर्तन करने का अधिकार कबीना को है, पर उसका भी कहीं ना कहीं लिख देते कि पूर्व में ये नाम था, हमने इस तारीख को नाम बदलकर राजीव गांधी जी के नाम से किया। और मैं समझता हूं कि 3 साल बाद अगर ये आखिरी सत्र सदन का नहीं होता और इस संस्था के साथ आदरणीय राजीव गांधी जी का नाम नहीं जुड़ा होता, तो मैं समझता हूं सरकार इसको विस्मृत कर गई थी। पहली बार देख रहा हूं, बजटीय घोषणा होती है, उसी बजटीय वर्ष में प्रावधान होता है। और सभापति महोदय, ये सबको मालूम है कि जब विश्वविद्यालय आता है, किसी भी प्रकार का विश्वविद्यालय आए, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन की वो अहर्ताएं आधारभूत संरचनाओं के लिए, मानव संसाधनों के लिए, फैकल्टी के लिए, इन सारी की जांच करने के लिए एक कमेटी बनती है, सर्च कमेटी कहें या उसको उस इंस्पेक्शन कमेटी कहें, वो जाकर उन सारी चीज़ों की जांच करती है और उसके बाद तय करती है कि विश्वविद्यालय का स्वरूप लेने लायक है। और मैं समझता हूं कि आप अपना उत्तर दें तो ये तो जरूर बता दें, आपका निर्माणाधीन है मुझे मालूम है, पर ये तो जरूर बताएं कि इसकी कमेटी कब बनी। और ये पहला मौका है किसी विश्वविद्यालय को इनेक्ट करे, सदन में विधेयक आए, सदन का अधिकार है
उससे पहले उस विश्वविद्यालय का शिलान्यास कर दो। आपने 13/11/2022 को इसका शिलान्यास किया। चलो, मुख्यमंत्री जी का गृह क्षेत्र शिलान्यास कर दिया, पर शिलान्यास में के अवसर पर जब सवाल उठा तो आईटी के प्रमुख, उन्होंने वहां क्या घोषणा की कि यह विश्वविद्यालय राजीव गांधी फिनटेक डिजिटल संस्था का स्वरूप डीम्ड यूनिवर्सिटी का होगा। सभापति महोदय, आपसे बड़ा डेमोक्रेट कोई नहीं है। आपने कई विधानसभाओं को देखा है, बिल आ रहा है, बिल के अंदर सरकार संशोधन ला सकती है। हम उस संशोधन के लिए, ये वही सदन है जिसने गुरुकुल के मामले में बिल वापस लिया। एक नौकरशाह फैसला कर दे, बिल पारित में इससे पहले फैसला कर दे कि डीम्ड यूनिवर्सिटी होगी संस्थान। ये सदन का अधिकार, ये सरकार के माध्यम, सरकार करे तो भी सदन के माध्यम से करे। ये नौकरशाहों का बढ़ता हुआ प्रभाव ये कहां लेकर जाएगा? और मैं समझता हूं कि जब तक ये तय नहीं हो, ये ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन ये तय करेगी कौन से कोर्स होंगे, क्या स्वरूप होगा। ये विश्वविद्यालय स्वायत्तशासी होगा, डीम्ड होगा, कैंपस यूनिवर्सिटी होगी, पर आपने तय करा दिया। अब आईटी के प्रमुख महोदय, अब उनसे कोई सवाल कर ले कि आईटी विभाग के अंदर अलमारी खोलने पर क्या क्या मिला, उसका रेशो उद्घाटन करते हैं कि भाई एक ही जॉइंट डायरेक्टर के पास मिले हैं 2,31,00,000 रुपए, 1 किलो सोना, बाकी सब हमने तलाश कर लिया, कुछ नहीं मिला, तो जरा अच्छा रहता। यह अधिकार, सदन का अधिकार, मैं आपका बड़ा आदर करता हूं आदरणीय मंत्री महोदय, सदन के बाहर, सदन में बिल आने से पहले कोई घोषणा कर दे, यह मैंने पहली बार देखा है। और इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं, आज हो क्या रहा है सभापति महोदय, मुझे बड़ा आश्चर्य है। ये राजीव गांधी जी के नाम से ये डिजिटल फिनेटेक डिजिटल संस्था जिसका बिल आप लाए, ये वर्तमान में जोधपुर में जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय में कौटिल्य भवन है, जहां कॉमर्स के फैकल्टी के विद्यार्थी पढ़ते थे। अचानक मन आया उन विद्यार्थियों को तो कोई जर्जर भवन में शिफ्ट कर दिया और वहां आप विराज गए। और वहां विराज कर आपने किया क्या? आपने कुछ सर्टिफिकेट और कुछ डिप्लोमा देना का काम चालू कर दिया। एक आपके प्रशासनिक अधिकारी वहां कोई जयंत जी है, वो इस विश्वविद्यालय के कुलपति, कुलाधिपति सब कुछ है। सभापति महोदय, ये मैं वो सर्टिफिकेट लेकर आया हूं। ये सर्टिफिकेट है एग्जीक्यूटिव सर्टिफिकेट इन फिनटेक एप्लीकेशंस। ये लिखा है डिजिटल इंस्टीट्यूट मेकफिस्ट कैंपस जेएनयू जोधपुर, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ राजीव गांधी। ये मुझे बताइए आप, जिस संस्था का विधिवत जन्म अब होगा, ब्रूटल मेजोरिटी है उसके बाद, वो संस्था किस सील और किसके माध्यम से ये सर्टिफिकेट दे रही है, उनका क्या होगा सभापति महोदय? ये प्रमाण पत्र लेकर वो विद्यार्थी, वो व्यक्ति जब जाएगा और मालूम पड़ेगा कि अब तो यूजीसी की मान्यता नहीं, आईटीसी की मान्यता ही नहीं, क्योंकि बिल ही पारित नहीं हुआ। मतलब राजस्थान के अंदर आप डिजिटलाइजेशन के नाम पर कभी तो आईटी डिपार्टमेंट नोट गुलने लग जाता है और कभी आप इस तरह के सर्टिफिकेट बांटने लग जाते हो। मैं बड़े आदर के साथ कह रहा हूं, कम से कम हमें कुछ मानदंड और कुछ लक्ष्मण रेखाएं अपने चारों ओर खींच कर रखनी चाहिए। आज मैं निवेदन करूं कि ये जो प्रस्तुत विधेयक है, इसमें आपने एक प्रश्न 78 पर मेमोरेंडम ऑफ रेस्पेक्ट ऑफ डेलीगेशन ऑफ लॉज लगाया है। ये 78 नंबर पर सभापति महोदय, ये मेमोरेंडम रिगार्डिंग डेलीगेटेड लेजिस्लेशन ये कह रहा है कि विधेयक में जो खंड बनाए पारित करेंगे, उसके बाद इसको आधार होगा रूल्स बनाने का। उसके बाद ये रूल्स बनाएगा। आज सदन में रूल्स बने नहीं, सरकार ने रूल्स बनाए नहीं, सरकार ने बिल पास किया नहीं, और आपने सर्टिफिकेट बांटने चालू कर दिए। मैं समझता हूं कम से कम सरकार को निश्चित तौर पर इस बात पर देखना चाहिए। और मैं फिर
पिछली बार पिछले बिल पर मैंने जो आपत्ति की, आपको मालूम है यूजीसी अनुदान आयोग भी एक एक्ट है 1956 का, यह अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद भी एक्ट के अंतर्गत बनी 1987 में। कौन सी डिग्री बांटी जाएगी, कौन सा सर्टिफिकेट होगा, इसका अनुमोदन से पहले कम से कम आपको इस प्रकार का काम नहीं करना चाहिए। और सभापति महोदय, ये जो इसका सेक्शन 3(3) है, सरकार ने प्रावधान किया है कि संस्था राज्य अधिनियम के अधीन स्थापित होगी, विश्वविद्यालय के रूप में काम करेगी, परंतु निजी भागीदारी के सहयोग का प्रावधान भी होगा। मतलब आज आप 650 करोड़ रुपए खर्च कर रहे हैं एक संस्था पर, जोधपुर में कई सैकड़ों करोड़ों की जमीन पर बना रहे हैं और बना के फिर पिछले दरवाजे से कह रहे हैं। आप जिस दिन घोषणा कर रहे थे सदन में, इस बजट में घोषणा कर रहे थे, उस समय आप कह देते तो जरा बात साफ हो जाती। और विधेयक के धारा 3(4) में आपने कहा साझेदारों को आकर्षित करने के लिए, साझेदार कौन होगा, उसके लिए भी एक प्रस्ताव तैयार करेंगे, विस्तृत प्रस्ताव, कोई भी आओ और पाओ। मैं समझता हूं ये एक तरह से, सभापति महोदय आपसे ज्यादा कोई नहीं जानता, कोई भी साझेदार आएगा, कोई भी इंडस्ट्रियलिस्ट आएगा, धर्मादा करने नहीं आएगा। ये जनता के धन और जनता की जमीन संपदा और उसके साथ राजीव गांधी जी का नाम, जिनको इस देश ने मिस्टर क्लीन के नाम से जाना, साफ गोई से बात करते थे, घुमावदार बात नहीं करते थे, जिन्होंने इस मुल्क में स्वीकार किया था कि मैं 1 रुपया भेजता हूं, बिचौलिए 85 पैसे खा रहे हैं। उस राजीव गांधी के नाम पर आप इस प्रकार का खोटा कानून बनाओगे, इसकी उम्मीद मुझे नहीं थी। मंत्री जी, ये सेक्शन 6(1) और 25(1) इसके अंदर फीस वसूलने का आपने अधिकार दे रहे हो, अधिकार तो है, फीस तो लगेगी, पर यह फीस कितनी होगी, कैसे होगी, क्या इसका प्रिस्क्राइब इसका फार्मूला होगा, क्या इसके अंदर गरीब लोगों के लिए किसी तरह की रियायत होगी, नहीं होगी। और जिस तरह मुझसे पहले पिछले विधेयक में भी वही डिटो कर रखे, इसलिए मैं लंबी नहीं बात करूंगा सभापति महोदय। पिछला बिल जो महात्मा गांधी सोशल साइंस गवर्नेंस का था, उसके लगभग इन्होंने उतार ही दिया, सीधा ही, दिमाग ही नहीं लगाया, फटाफट। ये सेक्शन 8 में चेयरपर्सन की नियुक्ति, मैं समझता हूं कि जब किसी संस्था को आप इतना विश्व स्तरीय बना रहे हो, तो इसका चेयरपर्सन कौन हो, कैसे हो, इसकी तो कोई हरताएं तय करें आप। ये पिछले दरवाजे से, और आपने इसमें सेक्शन 10 में आपने संस्थापक निर्देशक और निर्देशक 2 बना दिए। मैं पूरा पढ़ रहा था, संस्थापक निर्देशक और निर्देशक, इनका आपने निश्चित तौर पर निर्देशक के लिए कुछ अहर्ताएं रखी है, पर इनके कार्य का विभाजन कुछ नहीं। किस प्रकार यह संस्था चलेगी, इस संस्था में कोई सिंडिकेट के वो जो राजस्थान विश्वविद्यालय का जो बनी हुई एक्ट उसके अनुसार नहीं है। पर ठीक है, आपने इसमें 11 निर्देशक बनाए, पर कम से कम कार्य का विभाजन हो तो निश्चित तौर पर समझ में आता है। और ये सेक्शन 12 में मैं पिछली बार की तरह फिर कह रहा हूँ, कुल आप ये जो कुल सचिव की नियुक्ति है, रजिस्ट्रार की नियुक्ति है, आप पिंडारा बॉक्स खोल रहे हो। रजिस्ट्रार में आप एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के अलावा आप एक कमेटी के द्वारा किसी का भी सिलेक्शन कर लोगे। हमारा ये कुल सचिव, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी, इसमें निर्देशक और आईटी विभाग के सेक्रेटरी और 3 विशेषज्ञों की कमेटी बना के बाहर से किसी को ले लेंगे। मैं इसको उचित नहीं मानता। और ये सेक्शन 14 के अंदर वित्त अधिकारी अकाउंट सर्विस का हो, ये लिखा जरूर है, पर इसको भी आपने अधिकार दे दिया कमेटी को, वही कमेटी। और इसलिए मैं कह रहा हूं कि आज जो हालात विश्वविद्यालय के, जोधपुर में जितने विश्वविद्यालय आपने खोले, दे दनादन जोधपुर, दे दनादन जोधपुर, पर आज किस विश्वविद्यालय में फैकल्टी में क्या हालत है? क्या आपके पास यूजीसी और एआईटीसी के मापदंड के अनुसार इस विश्व स्तरीय संस्था को चलाने के लिए क्या आपने कोई मैकेनिज्म ऐसा अपनाया कि आपके पास फैकल्टी है? संस्था खोल लिया सभापति महोदय, पर संस्था के संचालन के लिए, विश्व स्तरीय एजुकेशन देने के लिए क्या हमारे पास आज उस तरह का अध्यापन की व्यवस्था है?
इस पर निश्चित तौर पर सोचना चाहिए। जोधपुर जिसके अंदर कुलपति धरने पर बैठ जाए, ये सारी बातें आपके सामने हैं। इसलिए मैं आपसे यही कहूँगा, आप लाए हैं, मुझे मालूम है, आप पारित भी कराओगे, मुझे मालूम है, क्योंकि मैं गांधी का नाम और कांग्रेस का नाम, इसको दो संधियों में विच्छेद कोई कर नहीं सकता, मैं उस पर जाना भी नहीं चाहता। पर इस तरह आप इसको लाकर एक सबजबाग जरूर दिखा दोगे कि विश्व स्तरीय संस्था आ रही है, पर इस संस्था की आड़ में किसे उपकृत करना चाहोगे, पर उसको भी आगाह कर रहा हूं मैं सदन के माध्यम से, आप कर नहीं पाओगे। इसलिए नहीं कर पाओगे कि आने वाला समय सितंबर का दूसरा सप्ताह आचार संहिता की गिरफ्त में आप आ जाओगे, और आचार संहिता के गिरफ्त में आने के बाद जिस तरह आजकल आपके प्रिंसिपल सेक्रेटरी नहीं आते ना इस गैलरी में, उस तरह मैं आपको कह रहा हूं, आचार संहिता के गिरफ्त में आने के बाद कल्ला जी आपके आसपास कोई फटकेगा नहीं, क्योंकि इस जमाने का दस्तूर बहुत खराब है। आने वाले का बोलबाला और जाने वाले का मुंह, मैं बहुत नहीं करूंगा कौन सा काला पीला, पर ये होने वाली बातें हैं। इसलिए इसको आप कृपया जनमत जानने के लिए प्रचारित करते हैं। प्रभारी मंत्री।